टेंथ क्लास के संस्कृत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सबसे पहले प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय प्रत्यय में कई इसके भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहले सिलेबस के अनुसार हम लोग आपको बताएंगे तद्धित प्रत्यय, है ना। तो प्रत्यय के अनेक भेदों में से एक भेद है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं यह हमको जानना है। परिभाषा, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसको लिख भी सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों के साथ लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कई प्रकार के प्रत्यय हैं, जिसमें हमारे 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार पहला प्रत्यय पढ़ना है मतुप प्रत्यय। अब मतुप प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, इसका क्या पहचान है, क्या शेष बचता है और इसका शब्द रूप कैसे चलता है। फर्स्ट पॉइंट, वाला के अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि किस अर्थ में मतुप प्रत्यय लगता है, तो वाला के अर्थ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे धन वाला, बुद्धि वाला, ज्ञान वाला इत्यादि। अब देखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब यह प्रत्यय लगता है तो अंत में क्या शेष बचता है। तो देखिए औकारांत, औकारांत और आकारांत, औकारांत और आकारांत शब्दों में मतुप प्रत्यय लगाने से वत शेष बचता है। औकारांत और आकारांत शब्दों में मतुप प्रत्यय लगाने से वत शेष बचता है, जिसका वान हो जाता है, वान हो जाता है। अब इसी पॉइंट नंबर 2 में ही हम पढ़ेंगे कि ह्रस्व ईकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत
ऋकारांत और ओकारांत। ओकारांत शब्दों में मतु प्रत्यय लगाने से ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, ऋकारांत और ओकारांत शब्दों में मतु प्रत्यय लगाने से मत तो हलंत मत शेष बचता है। मत शेष बचता है जिसका मान हो जाता है। 2 पॉइंट हो गया। पहचान में औकारांत और आकारांत इस दोनों को एक ग्रुप में रखा गया है कि वत शेष बचेगा जिसका वान हो जाएगा। ह्रस्व ईकारांत से आगे के शब्दों में मतु प्रत्यय लगाने पर मत शेष बचता है जिसका मान हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3। मतु प्रत्यय से बने शब्दों का रूप इस प्रकार चलता है। मतु प्रत्यय से बने शब्दों का रूप इस प्रकार चलता है। कैसे? तो यहां शो करना है पुल्लिंग में, यहां लिखेंगे स्त्रीलिंग में, यहां लिखना है नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में श्रीमत पर, स्त्रीलिंग में नदी पर और नपुंसक लिंग में जगत पर। ये 3 पॉइंट हुआ जिसमें इस प्रत्यय का हम लोग नेचर जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के शब्दों में मतु प्रत्यय जोड़ करके कैसे कैसे शब्द बनता है। तो सबसे पहले हम लोग औकारांत का एग्जाम्पल देखेंगे तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। औकारांत, तो आपको मालूम है कि औकारांत शब्दों में जब हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शेष बचेगा? वत शेष बचेगा। इस वत को अगले स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं? वान कर देते हैं। अब देखिए औकारांत का एग्जाम्पल, बल जोड़ मतु बराबर, पहले वत दिखाना है, बलवत। अब यह आपका मूल शब्द हुआ। अब इसको हम लोग तीनों लिंगों में अलग अलग घुमाएंगे। तो पहले इसको शो करेंगे हम लोग पुल्लिंग में, फिर इसको दिखाएंगे स्त्रीलिंग में और फिर इसको लिखना है नपुंसक लिंग में। तो वत यह मूल शब्द है, पुल्लिंग में इसका शब्द रूप चलेगा श्रीमत पर। तो श्रीमत का शब्द रूप जानना यह आपका जिम्मेवारी है।
देखिए पुल्लिंग में श्रीमत का रूप चलता है श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः। उसी आधार पर इसको हम लोग लिखेंगे बलवान, बलवंतौ, बलवंतः। इस पुल्लिंग वाले को हमने किस पर सेट किया? श्रीमत, श्रीमत पर। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में कहता है कि नदी पर चलेगा, तो नदी के अंत में दीर्घ ई होता है, तो बलवत में पहले दीर्घ ई लगा करके नदी के फॉर्म पे सेट करेंगे। तो यह बनेगा बलवती, बलवत्यौ, बलवत्यः। इसको हम लोग नदी पर सेट करेंगे। और नपुंसक लिंग में चलेगा बलवत, बलवती, बलवंती। इसको हम लोगों ने जगत पर सेट किया। इसी प्रकार से यह औकारांत का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे।